गुरु सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरु देवीलाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग को आरंभ करने के पहले हम महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आजीवन जो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, देते आ रहे हैं, आज उसी ज्ञान का हम फिर दोहरा रहे हैं, उसी ज्ञान को। और प्रभु, आप ये ज्ञान आप जी स्वयं हमें दे रहे हैं और हम आप जी के चरणों से ऐसी कृपा आशीर्वाद मांगते हैं कि आप जी के इस दिए हुए महान अनमोल ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को आप जी की प्रसन्नता के अनुसार, आप जी के ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं और आप जी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करें। क्योंकि गुरुदेव तो ऐसे महान शक्ति के मालिक है जो हमेशा अपने शिष्यों का कल्याण ही चाहते हैं। गुरु वो होते हैं जो शिष्य को संसारिक बातों से हटाकर शिष्य के अंदर भगवान के प्रति भक्ति पैदा करते हैं और समाज के प्रति एक निष्काम भाव से सेवा करने की योग्यता देते हैं। यानी कि शिष्य के अंदर गुरु निष्काम भाव पैदा करते हैं और निष्काम भाव से जब शिष्य सेवा करता है तब वो एक दिन परमपिता परमेश्वर को पा लेता है और वो मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। ऐसी दया, ऐसी कृपा गुरु की होती है शिष्य के ऊपर। तो आज जो महाराज जी हमें सत्संग में ज्ञान देना चाहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और हम सभी चाहते हैं उस चीज को कि महाराज जी फरमाते हैं कि सच्चा सुख हम कैसे प्राप्त करें। अपने प्रवचनों में भी महाराज जी हमेशा हमें ऐसा ज्ञान दिया करते थे, ऐसी बातें बता देते थे जैसे कि हमारी वृत्तियां संसारिक इस भौतिक बात से हटकर परमार्थ की तरफ जुट जाए, हम प्रभु की भक्ति करें और गुरु दरबार की सेवा करें, गुरु जनों की भक्ति करें और दिन प्रतिदिन हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। तो आज का जो चैप्टर है कि हम सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि ये सारा संसार जो है ना, संसार के सभी जीव वो अपनी अपनी जगह दुख व कष्टों से भरे हुए हैं, परंतु सच्चा सुख उनको कैसे प्राप्त हो। तो महाराज जी आज की जो प्रवचन है उसमें महाराज जी फरमाते कि हम संसार में जितने जीव हैं, हम अपने जीवन को देखें कि सबका जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ है। किसी को शरीर का कष्ट, किसी को मन का कष्ट, किसी को परिवार का कष्ट, किसी को धन का कष्ट, यानी कि कष्ट से ही सारा संसार भरा हुआ है। तो महाराज फरमाते कि अगर हमने सच्चा सुख और सच्चा आनंद पाना है तो हमें प्रभु की भक्ति और प्रभु के प्यार का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु जो मन इतने वर्षों से इतने कर्मों में, इतने संस्कारों में घिरा हुआ है, उस मन के अंदर इतने जन्मों के पाप और पुण्य कर्म के संस्कार इस मन के अंदर पड़े हुए, वो मन प्रभु की भक्ति कैसे करे, प्रभु का प्यार कैसे ले। तो महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु की भक्ति जो है ना, गुरु अपने शिष्य के अंदर पैदा करते हैं। गुरु शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को धोते हैं, उन्हें सेवा में लगाते हैं, उनकी अहम का नाश करते हैं और गुरु शिष्य के हृदय को कोमल बनाते हैं, निर्बल बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और सेवा के द्वारा
उनके जो शिष्य के जो जन्म जन्मांतरों के जो पाप कर्म है, जो अशुभ कर्म है, जिनके कारण वो शिष्य दुखी रहता है, कभी शारीरिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कभी पारिवारिक, जिनके अपने कर्म होते हैं। तो गुरु अपनी कृपा से इन शिष्यों को सेवा देकर, निष्काम कर्म करवा के और साधना सिखलाकर उन्हें योग का मार्ग का ज्ञान उपदेश देकर गुरु शिष्य के इन कर्मों को काटते हैं और शिष्य को भगवान का भगवान के चरणों का प्यार देते हैं, प्रभु के साथ उसकी वृत्तियों को जोड़ते हैं। गुरु ही करते हैं, क्योंकि जो मन इतने संस्कारों से भरा हुआ है वो कैसे भगवान के का भजन कर सकता है, कि कैसे वो भक्ति कर सकता है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, ये दुख का कारण क्या है। हमारे फरमाते हैं हम दुखी इसलिए कि हम भगवान को भूल गए हैं। हमारी वृत्तियां भगवान के साथ जो वृत्तियां जुड़ी हुई थी, जिसके कारण जीव चिर शांति चिर सुख को प्राप्त कर सकता है, वो वृत्तियां वो भगवान से हटाकर जीव ने इस नाशवान संसार के साथ वृत्तियों को जोड़ दिया। तो महाराज जी ने से किसी ने ये प्रश्न किया कि महाराज जी पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो महाराज जी फरमाते हैं ईश्वर को याद करना पुण्य है और ईश्वर को भूल जाना ये पाप है। तो ईश्वर को याद कौन कर सकता है? जो गुरुमुख होगा, जो गुरु की साथ सत्संग करेगा, जो गुरु दरबार की सेवा करेगा, गुरु की पूजा करेगा, गुरु के ज्ञान को बार बार अपनाएगा, वही तो ईश्वर को याद करेगा। क्योंकि पूर्ण गुरु जो होते हैं, पूर्ण गुरु अपने भक्तों को परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। भगवान के साथ जोड़ने वाले या भगवान के प्रति हृदय में प्यार पैदा करने वाले केवल गुरु ही है। और गुरु को भूलकर और भगवान को भूलकर जो जीव संसारिक मायावी पदार्थों के साथ प्रेम रखता है, जिसकी वृत्तियां संसार की वस्तु के साथ जुड़ी रहती है, तो महाराज फरमाते हैं कि वो सुख चिर शांति या चिर आनंद चिर सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो महाराज जी का जो आज का प्रवचन है, प्रवचन का जो मेन आधार ये है, सार यही है कि हमने अगर इस संसार में रहकर चिर शांति या चिर सुख चिर आनंद प्राप्त करना है, तो हमें अपनी वृत्तियों को हर पल परमात्मा के साथ लगाए रखना पड़ेगा। हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, हमें भगवान के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु को ब्रह्म का रूप कहा गया, गुरु ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप कहा गया गुरु को। इसका मतलब गुरु के चरणों से प्रेम करना, गुरु के चरणों की सेवा करना, इसी से हमें चिर शांति और चिर आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सुख ऐसा आनंद हमारे महाराज जी के जितने भक्त है, मैं समझती हूँ कि सभी भक्तों को ऐसा सुख ऐसा आनंद मिला हुआ है, क्योंकि महाराज जी के जो भक्त है सभी महाराज जी के चरणों के प्रेम के दीवाने हैं। सभी कोई महाराज जी के चरणों की सेवा के लिए लालसा है और सभी भगत महाराज जी चरणों की सेवा चाहते भी है। वो हम देखते हैं कि जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सभी भगत का एक ही चाहना होती है, एक ही आकर्षण का केंद्र क्या है, गुरु चरणों के दर्शन, गुरु चरणों में बैठना, गुरु चरणों का सत्संग प्राप्त करना और गुरु चरणों में आकर उनकी चरणों की सेवा करना। तो महाराज जी एक बात बताते हैं कि हम जो दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं इस संसार में आकर भी, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम संसारिक पदार्थों की आकृतियों में या संसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। हम सभी जानते हैं ये संसारिक पदार्थ ये अस्थाई है और नाशवान है। तो जिस चीज से हम प्रेम करते हैं, अगर वो अस्थाई है, वो नाशवान है, वो हमें चिर शांति या चिर आनंद या चिर सुख कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हमें वो वस्तु मिले जो कभी नष्ट ना हो, जो चिरस्थायी है, उस चीज को प्राप्त करने पे ही
हमें चिर शांति, चिर सुख मिल सकती है। जो चीज अस्थाई है, जो चीज आज है कल नहीं है, यानी कि जो चीज नाशवान है, तो हम नाशवान वस्तुओं से प्रेम रखेंगे तो वो वस्तु थोड़ी दिन तक तो हमें सुख देंगी, उसके बाद फिर दुख मिलेगा। जैसे महाराज जी उदाहरण देते हैं, हमारे बच्चों की जब शादी होती है तो हम भी बड़े खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। उनका विवाहित जीवन जब शांति से आनंद से गुजरता है, सभी आनंदित रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर उनमें आपस में मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपस में तनाव खिंचाव हो जाए, तो वो अशांति का कारण बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, और जैसे इसके अलावा जैसे हमें संसार में हम धन दौलत के चक्कर में कितनी हम मेहनत करते हैं और कमाई करते हैं, उस कमाई के चक्कर में हम तनावग्रस्त भी हो जाते हैं, हम रोगी हो जाते हैं। परंतु सुबह से रात तक इतनी मेहनत करते हैं कि चलो मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि हम धन कमाना है, और हम सोचते हैं इस धन से हमें चिर सुख मिल जाएगा, चिर शांति, चिर आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु देखते हैं कि भगवान ने जब धन दे दिया तो उस धन को रक्षा करने के लिए टेंशन हो जाती है। ये धन को उठाना ले, बैंक में रखेंगे तब टेंशन, धन कहीं इसके साथ कोई अहित ना हो जाए, इसको हम देते हैं तब टेंशन। यानी कि महाराज जी की सारी बातों का एक ही सार है, कहने का है कि हम चाहे पारिवारिक सुख ले ले, उनके लिए सुख ढूंढे, परिवार में सुख ढूंढे, हम चिरस्थायी सुख को, चिरस्थायी आनंद को कभी भी नहीं पा सकते। इसके बाद फिर एक तो ये हो गई हमारे पारिवारिक सुख या धन का सुख हम सोचते हैं। फिर कई लोग क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि मैं खूब प्रॉपर्टी खरीद लूं, समाज में खूब उच्च पद पा लूं और मेरी खूब जय जयकार हो, उसमें मुझे चिर सुख, चिर आनंद की शांति मिलेगी। परंतु वो हम देखते हैं उच्च पद को पाने के लिए लोग इतने मेहनत करते हैं, पर फिर भी हम देखते हैं कि समाज में एकदम उच्च पद वाले व्यक्ति का कितनी बदनामी हो जाती है, अखबार में आता है, तो तनावग्रस्त हो जाता है। यानी कि और राजनीति में देख लो, कई लोग सोचते हैं कि मैं राजनीति में बहुत बड़ा नेता बन जाऊं और मैं तो हमेशा मैं सुखी और आनंद में रहूंगा, परंतु रातों रात सत्ता बदल जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल महाराज जी ने हमें देखे, समझाया। और कई बार क्या होता है, हम समाज में बहुत अपनी मान बढ़ाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोगों के अधीन भी हो जाते हैं, लोगों के तरले करते हैं, वो हमारा अपना स्वार्थ होता है। हमारे अंदर एक सोच होती है कि समाज में अगर हमको हमारी जय जयकार हो, उच्च पद मिले, दुनिया हमारे आगे चरणों में झुके, तो हमें तो बहुत चिर सुख, चिर आनंद की प्राप्ति होगी। पर ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि कितना बुरा हाल होता है। यानी कि कहने का भाव ये है, जितना हम भौतिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे, भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति रखेंगे, भौतिक चीजों की तरफ मान बढ़ाई, पद आदि के प्रति हमारा मन आकर्षित होगा, उतने हम देखते हैं कि हम दुख पाते हैं। सहजो भाई कबीर साहब ने एक दुआ बताया कि सुख भोगत दुख आगे आवे। हम अगर सुख की चाहना करते हैं, हम देखते हैं सुख तो क्या मिलता है, दुखी दुख आता है। ये है संसारिक सुखों के पीछे भागना। तभी गुरुदेव ये फरमाते हैं कि हमें कभी भी संसारिक सुख भोगों के प्रति नहीं भागना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें स्थायी सुख चाहिए, चिर आनंद चाहिए, तो हमारे महाराज जी हमें क्या समझाते हैं कि तुम ऐसा रास्ता अपनाओ जिस रास्ते में तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। क्योंकि साकार चीजों में जितने हम साकार चीजों के प्रति भागते हैं, उतना ही हम अपने शरीर के बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि शरीर साकार चीजों के साथ बंधा हुआ है, इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि शरीर बंधन से हटने के लिए हमें आत्मिक जगत में एंटर करना पड़ेगा, हमें आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद की तरफ आगे जाना होगा। और ये आत्मा जो है, यही परमात्मा है, परमात्मा। ये आत्मा का जो विशाल रूप है, जो विश्वव्यापी है, इसी को परम आत्मा, एक तो जीवात्मा, जिस आत्मा में जीव तत्व है जीवात्मा,
एक है आत्मा जो हमारे अंदर सबके अंदर है, और एक है परम आत्मा। जो आत्मा परम आदरणीय है, जो उच्च कोटि की आत्मा है, उनको परमात्मा कहते हैं। तभी तो हम पूर्ण गुरु को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, पूर्ण गुरु परम आत्मा के स्वरूप है। तो क्योंकि वो संसारिक विषय भोगों से उनका मन बिल्कुल हटा हुआ है, संसारिक विषय भोगों को वो ऐसे त्यागते हैं जैसे हम निष्ठा को त्यागते हैं, और वो हमेशा अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और आत्मा के साथ जुड़ने के लिए जो एक साधन है, बहुत उच्च कोटि का साधन है, जिसको हम कहते हैं योग साधन। ये योग साधन के द्वारा ही गुरुदेव महापुरुष लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं। और जो जीव आत्मा के साथ जुड़ जाता है, वही उसी का मिलन परमात्मा से होता है। और ये आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है, तब जीव को चिर शांति और चिर आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन से जो जीव को परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति होती है, इसी को हम कहते हैं प्रभु भक्ति। प्रभु भक्ति, प्रभु भक्ति का मतलब हर पल प्रभु के साथ, प्रभु चरणों के साथ जुड़े रहना। प्रभु चरणों के साथ जुड़े रहते हुए हम जो संसारिक सुख भोग, सुख हमें मिलता है, इसमें हमें आनंद मिलता है। जब तक हमारी वृत्तियां भगवान के साथ जुड़ी है, तब तक हम इन विषय भोगों से चिर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो पिता की उंगली पकड़कर और मेला देखने जाता है। जब तक बच्चे की उंगली पिता पकड़े रहते हैं, तब तक वो मेले के सारे आनंद लेता है। मेले में फुलझड़ियाँ चल रही हैं, मेले में तरह तरह के खिलौने हैं, मेले में तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, क्रियाएं हो रही है। तो उन्हीं में ही मेले की मतलब चमक दमक में वो बच्चा खो जाता है, और वो पूरा मेले का आनंद लेता है, क्योंकि तब तक उसके पिता ने उसकी उंगली पकड़ी हुई है। मेले के इस चौकाचौंध मेले को देखते देखते बच्चा खो जाता है, और अचानक पिता से उसकी उंगली छूट जाती है। तब क्या होता है? वही है, मेले की चमक वो वही है, परंतु बच्चा बिलखता है। उसको फिर मेले को देखने का दिल नहीं करता। उसी चीजों से उसे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बिलखता है। तो उन्हीं चीजों, जिन चीजों का वो आनंद ले रहा था जब तक पिता की उंगली से पकड़ रखी थी, उन्हीं चीजों से अब उसको दुख और क्लेश मिलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिता की उंगली छूट गई। सेम महाराज जी बताते हैं, फरमाते हैं, इसी ढंग से जैसे हम जब तक भगवान के साथ, गुरु के साथ हमारी वृत्तियां जुड़ी रहती है, तब तक हमें सुख ही सुख है, और तब तक हमें आनंद ही आनंद है, और तब तक हम विषय भोगों को भोग सकते हैं। हमें परिवार का आनंद मिलता है, शरीर का सुख मिलता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, और तब हमारे अंदर समाज के प्रति एक निष्काम कर्म करने के लिए इच्छा भी जागृत होती है। यानी कि हमारा जीवन बहुत सुख और आनंद से कटता है, तब तक जब तक हमारी वृत्तियां भगवान के साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु, हमारी वृत्तियां हमेशा प्रभु भक्ति के और प्रभु भक्ति के प्रति जुड़ी रहना चाहिए। हमारी वृत्तियों में सिर्फ हमें प्रभु का याद अपने मन में रखना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए, गुरु का ध्यान करे। ग्रंथों ने कहा, अनमूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि गुरु की कृपा से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और गुरु के ध्यान से ही आपको एक ईश्वरीय अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। जितना आप गुरु का ध्यान करोगे, उतनी आपकी अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आस्था ये बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए महाराज जी ने फरमाया कि आप दुनिया के मोह में मत फंसो। हर इंसान, कोई बेटी से प्यार करता है, कोई बेटे से प्यार करता है, कोई पोते पोतियों से प्यार करता है, कोई
देवी देवता की पूजा करता है, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, किसी को प्रॉपर्टी बनाने का नशा रहता है। और यानी कि हर एक इंसान संसार में किसी न किसी के साथ प्रेम के साथ अटैचमेंट है। कोई देश की भक्ति में जुड़ा हुआ है, कोई जाति संप्रदाय में जुड़ा हुआ है, कोई कहीं कोई कहीं। हर एक संसार में हर एक जीव जो है ना, किसी न किसी के साथ जुड़ा ही हुआ है। माँ जी फरमाते हैं, ये जो आकार और ये पदार्थ जिनके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, उससे हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए संसार की वस्तु के साथ हमें प्रीत भी नहीं करना चाहिए। ये संसार की वस्तु के साथ जितना प्रीत करेंगे, संसारिक रिश्ते नातों के साथ जितना हमारा प्रेम होगा, उतना ही हम शरीर के बंधन में फंस जाएंगे। आप देखो, आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, पोते पोती दोते दोतियों से इनसे प्रेम करते हो, तो आप इनके साथ प्रेम करके अपने शरीर बंधन में फंस जाते हो। तो जब शरीर बंधन में फंस जाते हो, तो बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है और बार बार आपको मरण में जाना पड़ता है। यानी कि जीव जब तक ये बंधन में, संसारिक वस्तुओं के बंधन में फंसा रहता है, तब तक उसकी आसक्ति, इच्छाएं खत्म नहीं होती। और महाराज जी फरमाते हैं प्रवचन में, ये जो आसक्ति या इच्छाएं है, यही जन्म और मरण का कारण। इच्छाओं के कारण जीव बार बार जन्म लेता है। तो बार बार जन्म लोगे, बार बार आपको मृत्यु आएगी, तो आपका मोक्ष कैसे होगा? कहते भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए विदेह दुर्लभ शरीर दिया है। भगवान कहता है कि इस शरीर में आकर इस आत्मा का कल्याण करिए। ये आत्मा एक निर्लेप है, शरीर में रहता हुआ भी इस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से निर्लेप है, उसी प्रकार ये आत्मा शरीर के अंदर रहते हुए भी ये शरीर से निर्लेप है। तो आप अगर इस आत्मा से प्रेम करोगे, तो आप संसार से निर्लेप हो जाओगे। जितना आत्मा से प्रेम करोगे, आपके अंदर प्रभु भक्ति बढ़ेगी, प्रभु के लिए प्रेम बढ़ेगा, और आपकी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी। और जिस क्षण आपकी आत्मा परमात्मा के साथ अभेद हो गई, तो आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा और आप हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आप मोक्ष हो जाओगे। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना यही मानव जीवन का सबसे परम उत्तम कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों से प्रेम करो। इसी को गुरु भक्ति कहते हैं, इसी को प्रभु भक्ति कहते हैं। और प्रभु भक्ति की तो महिमा का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। प्रभु भक्ति अवर्णनीय है। आप देखो, जितने बड़े बड़े भगत इस संसार समुद्र से तर गए, उन्होंने एक ही सहारा लिया, जिसका उन्होंने केवल और केवल प्रभु भक्ति का सहारा लिया। मीरा देख लो, रूप देख लो, प्रहलाद देख लो, तुलसीदास जी देख लो, कबीरदास जी देख लो, गुरुनानक जी देख लो, हमारे प्रभु देख लो, सदगुरु भगवान देख लो, सबने प्रभु भक्ति का सहारा लिया। प्रभु भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं? किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना, किसी चीज को, चीज के, किसी चीज में अपने आप को पूर्ण ढंग से ढाल देना। और सबसे बड़ी जो उच्च कोटि की जो भक्ति है, गुरु भक्ति है। तो क्योंकि गुरु ईश्वर जो निराकार भगवान है, उनके साकार स्वरूप है। जो गुण भगवान में है, सभी गुण गुरु में है। गुरु को भगवान से भी ऊपर कहा गया, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अपना स्वरूप बनाते हैं। गुरु शिष्य को 84 के गेव से बचाते हैं। भगवान कहता है तुम कर्म करो और 84 की देर में चलते चलो। गुरु कहते हैं नहीं, इन कर्मों को काटो, इन कर्म बंधन को काटो। वो कैसे? सेवा करके, भक्ति करके, दान करके, अभ्यास करके। और देखो, हम सभी भगत इतने भाग्यशाली हैं कि हमें योग जैसा इतना उत्तम मार्ग मिला है। सारे संसार में जितने मार्ग है, उन सभी मार्गों से
योग मार्ग सबसे उच्च कोटि का मार्ग, क्योंकि योगी ही परमात्मा का स्वरूप है। योगी ही योग साधना के द्वारा अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों को काटने में सक्षम होता है। इसलिए ये योग क्या है, दिन रात महाराज जी हमें प्रवचन में समझाते हैं। योग क्या है कि अपने चित्त वृत्तियों को कंट्रोल कर लो, चित्त वृत्तियों को इधर उधर जाने मत दो, चित्त की वृत्तियों को चित्त में लय कर दो। उसके लिए बार बार प्राणों में अजबा जाप करो। अजबा जाप करने से एक तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हमारी वृत्तियां संसारिक पदार्थों के साथ आसक्त नहीं रहेंगी। संसारिक पदार्थों के प्रति वृत्तियों का आसक्त होना ही ये बंधन का कार्य है, बंधन का कारण। और जितना हम संसारिक चीजों से अपने मन को हटाएंगे, परमार्थ की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आत्मा की तरफ ले जाएंगे, उतने ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए प्रभु जी का आज्ञा, प्रभु जी का आदेश हमें नित्य प्रति पालन करना चाहिए। क्या एक ही बात, एक ही गुरु मंत्र सुबह शाम जितना हो सके, इतना जितना गुड़ है उतना मीठा, जितना हो सके अपने ध्यान में बैठना है। और ध्यान में बैठने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ तभी होगा जब आप नित्य प्रति स्वयं भी योग अभ्यास करोगे और अपने परिवारजनों को भी योग के लिए प्रेरित करोगे। जब आप अपने परिवारजनों को योग के लाभ बताओगे, उनके फायदा बताओगे और वो करेंगे, उसका फायदा उनको महसूस होगा, तो वो नित्य प्रति उसका अभ्यास करते करते उसकी एक आदत बना लेंगे। एक चीज का आप जब बार बार अभ्यास करते हो वो आपका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव, एक चीज को बार बार उसको दोहराना, उसका अभ्यास बार बार करना, इसी को स्वभाव कहते हैं। तो आप नित्य प्रति योग अभ्यास करना एक स्वभाव बना लो, अपने जीवन का एक अनमोल अंग बना लो। क्योंकि कि हमने नित्य प्रति आसन करना है, प्राणायाम करना है, ज्यादा कदा शुद्धि क्रिया करनी है, सुबह शाम, चाहे 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटा हो, हम नित्य प्रति साधना करनी है। क्योंकि ये साधना ही हमारे साथ जाने वाली चीज है और ये संसार की कोई चीज नहीं जाने वाली। हम इतने व्यर्थ कामों में अपना जीवन की अनमोल घड़ियां गवा देते हैं तो उनका कोई लाभ नहीं होता। तो आज के सत्संग से हमें यही ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला कि हमने अगर चिर सुख और चिर आनंद, चिर शांति पाना है, दुख कष्टों से बचना है, तो हमने अपनी वृत्तियों को संसारिक चीजों में नहीं लगाना। न धन के प्रति आसक्त होना, न मान बढ़ाई पद के प्रति आसक्त होना, न परिवारजनों के साथ ज्यादा आसक्त होना। हमने परिवार में रहकर परिवारजनों के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो जरूर करना है। कर्तव्य से हमें पीछे नहीं हटना, कर्तव्य करना है। कर्तव्य करते हुए अपनी वृत्तियों को परमात्मा के साथ जोड़े रखो, तब उन कर्तव्यों का आपको फल मिलेगा। आपकी बुद्धि निष्कामी होगा, निष्कामी होगी, आपका मन निर्मल होगा। जैसे अभी महाराज जी ने उदाहरण बताया था कि मेले में एक बच्चे का, जब तक बच्चे ने पिता की उंगली पकड़े रखा, मेले का सारा आनंद लिया। उसी प्रकार इस संसार में आकर अगर हम संसार का आनंद लेना चाहते हैं तो हमने अपने मन को, अपनी वृत्तियों को परमात्मा के साथ जोड़े रखना। तो तभी होगा जब हम नित्य प्रति सुबह शाम अभ्यास करेंगे। किसने सोचा, किसने प्रश्न करा कि बड़े बड़े महापुरुष ये ज्ञान देते हैं कि अंतमता सोगता, अंतिम समय में जीव जिस भावना से शरीर छोड़ता है उसको ऐसा ही अगला पद या अगला जीवन ऐसा ही मिलता है। एक भगत ने सवाल करा कि प्रभु, एक इंसान अंतिम समय में
भगवान को याद करे, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने क्या उसे फरमाया कि भाई सारा जीवन आप जो कर्म करोगे, अंतिम में भी आपको आपकी वृत्तियां उन्हीं कर्मों में रहेंगी। सारा जीवन इतना भोग विलास में रहो तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अंतिम समय में आप भगवान को याद करो। अंतिम समय में तो आपको परिवार ही नजर आएंगे, भोग विलास से आपको याद आएगी। फिर आप माँ के घर में जाओगे, फिर जन्म लोगे। जब तक गुरु नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं दिखाएगा, भक्ति करो, फिर आप भी इसी प्रकार 84 जन्म फंसे रहोगे। तो कहते हैं अगर आजीवन आप भगवान की भक्ति में, सेवा में गुजारते हो, ये नहीं कि अपने परिवार के कर्तव्य को छोड़ दो, परिवार के कर्तव्य भी करते चलो, परंतु आजीवन अगर आप भगवान के भजन में, ध्यान में गुजारते हो, तो ये जरूर है आपका अंतिम समय में केवल और केवल आप परमात्मा की ही सिमरन करोगे, परमात्मा का ही आपको ध्यान आएगा, और तब इस शरीर को जोड़ के आप सीधा भगवान के द्वार पे पहुंचोगे, और आपकी आत्मा को कोई भटकना, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं मिलेगा। वो मैंने देखा है कि जितने हमारे बड़े बड़े भक्तों ने शरीर छोड़ा, अंतिम समय में उन्होंने परमात्मा को याद किया। बहन जी को तो मैंने अपने सामने जाते हुए देखा, 3 दिन 3 रात उनकी वृत्तियां सिर्फ और सिर्फ महाराज जी में ही थी, प्रभु में ही थी, शांत और प्रभु में। उनको पता था कि मेरा शरीर में तक कष्ट है, जाना तो है ही। आजीवन उन्होंने मंदिर में जीवन गुजारा और प्रभु भक्ति में गुजारा, प्रभु की सेवा में गुजारा। तो अंतिम समय में तो प्रभु का याद आना ही था उनको। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म सुखद हो, और तभी होगा इस जन्म में हम प्रभु की भक्ति करेंगे, और अंतिम घड़ी में हमें प्रभु की ही याद बनी रहे, और तभी हम प्रभु के इस नश्वर तोले को छोड़कर प्रभु के स्वरूप में अभेद होकर मोक्ष पद को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके सत्संग में अपने जीवन को तभी अंतिम समय में हमें हमारा याद, हमारे स्मरण केवल प्रभु चरणों में रहेगा, हमारी चित्त वृत्तियां प्रभु चरणों से जुड़ी रहेंगी, और जब नश्वर चला छोड़ेंगे सीधा हमारी उड़ान भगवान की तरफ होगी। इसीलिए हमने उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना। कहते हैं ना कि व्हाट इज योगा। कोई कहता है कि योगा इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। मैं कहती हूँ योग इज ए आर्ट ऑफ डेथ। डेथ के लिए हमने अपने आप को याद करना है। जो आया संसार में तो जाएगा ही जाएगा, हम किसको रोक नहीं सकते। तो कहता है कि आए ये सो जाएंगे, आए थे सो, मतलब वो आत्मा आएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन पर चढ़े और एक बंधे जात जंजीर। एक तो सिंहासन में चढ़ के जाता है, कौन जाता है? जो फकीर होता है। फकीर कौन होता है? जो संसार की मोह माया से मिले रहता हुआ अपने जीवन को प्रभु भक्ति, प्रभु की सेवा में गुजारता है। वो तो वही फकीर होता है जो भगवान के सिंहासन पर चढ़कर ऊपर जाता है। जो संसार में मोह माया में आसक्त रहता है, संसारिक सुखों, संसारिक वस्तुओं में जो सुख खोजता है, धन प्राप्ति में जो सुख खोजता है, यश मान बढ़ियाई पद की प्राप्ति में जो सुख खोजता है, वो माया में बंधा हुआ कर्म बंधनों के जंजीरों से जकड़ा हुआ जाता है। अब हमने विचारना है, भगवान ने हमें विवेक दी है, हमें बुद्धि दी है कि मानव जीवन क्या है। मानव जीवन एक चौराहे में खड़ा है। चौराहे में खड़ा होकर मानव जीवन इस बात का निर्णय करे कि मैंने कौन सा रास्ता लेना है। क्या मैंने संसारिक नरक का रास्ता लेना है, या परमार्थिक या स्वर्ग का या प्रभु का रास्ता लेना है। ये जीव स्वयं अपने बारे में खुद निर्णय करे, क्योंकि जीव अज्ञानी है, वो अपने बारे में खुद निर्णय करने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए इस बात को निर्णय कौन करवाता है? इस बात के निर्णय कराता है सदगुरु के चरणों में रहते हैं वो आत्माएं, उनको सदगुरु स्वयं गाइड करते हैं।
स्वयं रास्ता दिखाते हैं, बेटा ये भोग का और ये नाशवान का रास्ता है, इसको छोड़ो। ये योग का, ये परमात्मा का रास्ता, परमार्थ का रास्ता है, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते में चलकर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हो, यानी कि भगवान को पा सकते हो, उस मोक्ष पद को पा सकते हो। जिस पद को पाने के लिए भगवान ने हमें देव दुर्लभ ये अनमोल झूला दिया। इतने कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुकेश्वर भगवान की जय हो। सत्स्वरूप देवलाल भगवान की जय।